पुण्य सलीला गंगा नदी के जल से यह पृथ्वी पावन हो गई है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई। अपने पूर्वजों को अर्थात सगर पुत्रों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगीरथ महत् प्रयास से गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए, ऐसी मान्यता है। आदि कवि वाल्मीकि, जगन्नाथ पंडित, कालिदास, आदि शंकराचार्य जी, ऐसे अनेक कवियों ने गंगा जी की स्तुति पर स्तोत्र लिखे हैं। शंकराचार्य जी ने गंगाष्टक में गंगा मैया की स्तुति करते हुए बताया है कि इस गंगाष्टक का नित्य पठन करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए आज हम आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित गंगाष्टकम का पाठ करके माँ गंगा को नमन करें। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्ण कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम्। हे भगवती, तुम्हारे तीर पर मैं केवल जल पीकर रहता हूँ। विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। विषयोपभोग के बारे में मेरी सभी इच्छाएं नष्ट हो गई है। मैं कृष्ण जी की आराधना कर रहा हूँ। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे। हे गंगे, तुम सभी पापों का नाश करने वाली हो। स्वर्ग को प्राप्त करने की तुम सीढ़ी हो। तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। तरल तरंगों वाली हे गंगे, मुझ पर कृपा करो। माँ गंगा को सभी तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, नदियों में महानदी तथा सभी प्राणी मात्राओं के लिए मोक्षदायिनी माना जाता है। अगला श्लोक है, भगवति भवलीला मौलिमाले तवाम्भ कणमणु परिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति अमरनगर नारी चामरग्राहिणीनां विगत कलिकलंका टंकमंके लुठन्ति। भगवति भवलीला मौलिमाले तवाम्भः। हे शंकर जी के जटाजूट की शोभा बढ़ाने वाली भगवती गंगे, कणमणु परिमाणम प्राणिनो ये स्पृशन्ति। जो प्राणी तुम्हारे जल की एक बूंद को भी स्पर्श करते हैं, अमर नगर नारी चामरग्राहिणी नाम, स्वर्ग की चौरे ढुलाने वाली अप्सराओं के साथ विगत कलिकलंका टंकमंके लुठन्ति। कली युग के पापों का कीचड़ धुल जाता है और स्वर्गलोक में निवास करते हैं। गंगा जी के पवित्र जल के केवल एक कण का भी स्पर्श हो जाए
तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा आदि शंकराचार्य जी मानते हैं। गंगा जल इतना पवित्र होने के कारण ही मनुष्य जब मरणासन्न होता है, उस स्थिति में भी गंगा जल अनिवार्य माना जाता है। गंगा जी के बारे में कहा जाता है कि भगवान के चरणों तक जो पहुंचाती है वह शक्ति गंगा है। अगला श्लोक है, ब्रह्मांडं खंडयन्ती हरशिरसि जटा वल्लीमुल्लासयन्ती स्वर्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहा गण्डशैलात्स्खलन्ती क्षोणीपृष्ठे लुठन्ती दुरितचयचमू निर्भरं भर्त्सयन्ती पाथोधिं पूरयन्ती सुरनगरसरित् पावनीनः पुनातु। ब्रह्मांडं खंडयन्ती हरशिरसि जटा वल्लीमुल्लासयन्ती। अपने प्रवाह से ब्रह्मांड को खंडित करते हुए बहने वाली गंगा भगवान शंकर जी की जटाओं को सुशोभित करती है। स्वर्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहा गंडशैलात्स्खलन्ती। स्वर्गलोक से निकलकर बहने वाली गंगा जी मेरु पर्वत के पाषाण और गुफाओं से बह रही है। क्षोणी पृष्ठे लुठन्ती दुरितचयचमू निर्भरम भर्त्सयन्ती। पृथ्वी लोक पर बहते हुए वह उसके सान्निध्य में आने वाले हरेक का पाप दुष्ट वासनाएं नष्ट करती है। पाथोधिं पूरयन्ती सुरनगरसरित् पावनीनः पुनातु। स्वर्गलोक से निकलकर आने वाली और सागर की ओर जाने वाली, सागर को भरने वाली गंगा मेरा रक्षण करे। स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, इन तीनों लोकों में गंगा मैया का प्रवाह है, इसीलिए इसे त्रिपथगा कहा जाता है। स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर अलकनंदा, तो पाताल लोक में उसे भोगावती कहा जाता है। गंगा मैया का वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, मज्जन्मातंगकुंभच्युतमदमदिरा मोदमत्तालिजालम् स्नानैः सिद्धांगनानां कुचयुगविकलत् कुङ्कुमासङ्गपिङ्गम् सायं प्रातर्मुनीनां कुशकुसुमचयैश्छन्नतीरस्थनीरम् पायान्नो गाङ्गमम्भः करिकलभकरा क्रान्तरं हस्तरङ्गम् मज्जन्मातङ्गकुम्भच्युतमदमतिरा मोदमत्तालिजालम्। स्नान करने के लिए गंगा जी के प्रवाह में उतरे हुए हाथियों के गंडस्थल से निकले मदरूपी मदिरा को पीकर भंवरों का समूह मंडरा रहा है। स्नानैः सिद्धांगनानां कुचयुगविगलत् कुंकुमासंगपिंगम। सिद्धांगनाओं के स्नान के समय उनके कुंकुमादि लेप के कारण
गंगा मैया का पानी लाल हुआ है। सायं प्रातर मुनीनां कुसुकुसुमचयैश् छन्न तीरस्थ नीरम। सुबह शाम गंगा जी के तट पर ध्यान पूजा अर्चना करने वाले मुनियों द्वारा प्रवाहित दर्भ और फूलों से गंगा जी का तट प्रवाह ढक गया है। पायान्नो गांगमंभः करिकलभकरा क्रांतरौ हस्तरंगम। छोटे हाथी गंगा जी में सूंडों से खेल रहे हैं, जिसके कारण गंगा जी की लहरें प्रवाहित हुई है। ऐसी गंगा हमारी रक्षा करे। गंगा जी के प्रवाह का मनोहारी वर्णन शंकराचार्य जी यहाँ करते हैं। गंगा जी का रंग सिद्धांगनाओं के स्नान से लाल हुआ है। दर्भ और फूल मुनिगणों की पूजा के कारण है। भंवरे हाथियों के मद के कारण मंडरा रहे हैं और हाथियों के खेलने से लहरें प्रवाहित हो रही है। ऐसी मनोहारी गंगा मैया हमारी रक्षा करे। करे नमन गंगा जी को। धन्यवाद।